चलिए नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल थ्री के अंदर कहता है अ प्राइस इंक्रीज फ्रॉम $80 टू $100। अब एक प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है $80 से $100 तक। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। आपने परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आपने सबसे पहले देखना है कि इंक्रीज कितनी हुई है प्राइस, तो वो 100 - 80 दैट विल बी इक्वल्स 20। इसका मतलब इंक्रीज कितनी हुई है 20। अब परसेंटेज इंक्रीज का मतलब ये होता है कि जो आपके पास चेंज आया है, ये जो आपके पास इंक्रीज हुई है, डिवाइड किया उसको जो आपके पास फर्स्ट इनिशियली जो आपके पास वैल्यू थी, राइट। तो यस। डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर देनी है। परसेंटेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई आपने कर दिया 100% से। अब देखो, आप कहोगे कि इसमें सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया है, लेकिन आपने मल्टीप्लाई किससे किया है? आपने मल्टीप्लाई किया है 100% से। तो परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 × ओवर 100, 100। राइट। यस। तो ये यस। आपने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। कैसे जी। मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये 20 वन ज़ा 20, 20 फोर ज़ा 80, फिर फोर जी। वन ज़ा फोर, 425 ज़ा 80। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 425 आ 25 जाएगा। यहाँ तक कोई परसेंटेज कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। नो। ओके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल फोर। तो एग्जांपल फोर के अंदर कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $2000 फॉर 3 years एट 5% पर ईयर। अब कहता है कि आपने ना इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट का आपको पता होगा कि आपने बैंक के अंदर जो है वो $2000 जमा करवाए हैं, डिपॉजिट करवाए हैं। तो उसके लिए आपको जो है ना वो हर ईयर सेविंग जी। अकाउंट के अंदर 5% जो है ना वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 5% 2000 का निकालोगे और वो आपको जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। ओके। तो इसका मतलब है इसने यस। 3 years तक रखे और हर ईयर 5%, 5%, 5%। तो हमने क्या किया? हमने 2000 तो हमारे पास प्रेजेंट था, और उसका कितना इंटरेस्ट था पर ईयर? दैट इज 5% इंटरेस्ट पर ईयर। और कितने ईयर्स रखा? 3 years। और इसको डिवाइड कर दिया किसके साथ? 100 के साथ। क्यों? क्योंकि आपने इसकी जो है ना वो वैल्यू फाइंड करनी थी। क्या? कि जी। 3 years के अंदर कितने परसेंट जो है वो उसका जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो इसके अंदर आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया? ये 2 ईयर्स 2 ईयर्स कैंसिल आउट हो गए। तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 20। तो ये तो था सिंपल फॉर्मूला। अगर मैं बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग वे में आपको बताऊं तो देखो, आपके पास था ₹2000। ओके। आपका यस। 5% पर ईयर इंक्रीज करना था। तो 2000 का 5% क्या होगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 5/100। 5% ऑफ 2000। तो 5% को आपने लिख दिया 5/100। ऑफ 2% का मतलब मल्टीप्लाई बाय 2000। ओके। तो ये टू जीरो इज टू जीरो से कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया आपका? $100। तो इसका मतलब जी। 1 साल बाद उसका जो अमाउंट इंक्रीज हो गई वो कितनी हो गई? $100। इसी तरह से तीसरे साल के जी। बाद जो है वो अमाउंट कितनी इंक्रीज हो जाएगी? अगेन $100। अगर 3 साल बाद देखें तो फिर कितनी इंक्रीज हो जाएगी? अगेन $100। तो ये है आपके इस पास बेसिक इस तरह मेथड। हमें कैसे पता चलेगा क्या? कि हमेशा हमने मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि देखो ना, बहुत दफ़ा तो होता है ना, डिवाइड वगैरह भी हो रहा होता है, तो किस देखो टर्म पे हम मल्टीप्लाई हमें करते हैं? जब इंटरेस्ट फाइंड करना होता है ना, तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट कुछ अमाउंट होती है जो कि आपकी अमाउंट के अंदर ऐड होती है, या आपको वो अमाउंट बैंक की तरफ से मिलती है। तो बैंक की तरफ से कब मिलेगी? अब मिल रही है तो इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज हो रही होगी तो डेफिनेट सी बात है आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, डिवाइड तो नहीं कर रहे। इसी तरह से ये था बेसिक जी। मेथड बच्चों वाला समझाने के लिए, और जी। ये है जनरल मेथड कि हमने क्या किया? जी। तीनों ईयर्स का एक साथ ही फाइंड कर लिया। 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आपका ओके। इंटरेस्ट था। और 5% के यस। लिए आपने इसको सिंप्लीफाई किया ना। 2000
जी। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2000, तो आपका आंसर क्या आ गया? $300। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ यस। जाती है, कहता है अ जैकेट इज सोल्ड फॉर $90 आफ्टर 10% डिस्काउंट। तो ये तो आपको फिर से पता होगा कि आपके पास डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो है वो कुछ सेल्स लगी होती हैं कि भाई शर्ट जो है वो जी। 10% ऑफ की लगी हुई है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल ₹100 थी, तो वो 10% ऑफ पे जी। लगी हुई है, तो उसका आंसर क्या जी। होगा? आपने ऑफ का मतलब ये है कि वो 90%। उतनी अमाउंट आपको नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब इतनी अमाउंट यस। आपकी जो है वो सेव है। तो फिर आप पहले 100 का 10% निकालोगे, दैट इज 10। तो वो जो टोटल अमाउंट थी 100, उसमें से 10 आपने माइनस किया, तो इसका मतलब आपको ₹90 की वो मिली। ओके। इसी तरह से अब यस। ये देखो, कहता है एक जैकेट थी जो सोल्ड फॉर थी कितने? $90 की। तो $90 की हो गई आफ्टर 10% डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट करने के बाद उसकी $90 की बनी। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू। तो कहता है कि हम जो है ना वो ओरिजिनल वैल्यू को x कह लेते हैं। तो अब देखो को कि आपने क्या किया, x का 10% फाइंड किया, राइट, जी। देन सब्ट्रैक्ट किया जो भी आंसर आया, राइट, माइनस जी। इसको मैंने कह दिया एक्स, इसको मैं कह देता हूँ, इसमें भी यही किया था ना, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा किसके? 90 के। दोबारा से देखो कि हमने क्या किया, हमने टोटल अमाउंट लिखी, ये टोटल अमाउंट आ गई, उसमें से माइनस कर दिया जो ऑफ था। कितने परसेंट ऑफ था? 10% ऑफ था। तो टोटल 10%। अमाउंट का आपने 10% फाइंड किया, तो वो आपके पास 10 जी। आ गया। तो देन आपने जी। आंसर लिख लिया कि वो ऑफ के बाद की अमाउंट थी या ऑफ के बाद आज की ये प्राइस थी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो x माइनस ये x डिवाइड, ये आ गया x मल्टीप्लाई ये आपने लिख लिया, तो ये बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 10/100 इज इक्वल्स टू 90। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा x माइनस 0.1x इज इक्वल्स टू 90। तो फिर ये बन जाएगा 0.9x इज इक्वल्स टू 90। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 90/0.9 दैट इज इक्वल्स टू 100। समझ आ गई? इसमें कैसे किया हुआ है, जब भी आप डिस्काउंट की बात करते हो तो इसका मतलब है आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है वो आपके ओके। पास सब्ट्रैक्शन के जो है वो मीनिंग में आएगा। और इसी तरह से अगर आप इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो उसमें आपकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, और जो आपके पास सेल्स लगी होती हैं जिसके अंदर जो है वो डिस्काउंट होता है, उसमें आपकी कुछ वैल्यूज़ कम हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक शर्ट थी थ्री 3500 की, तो वो मैं कहता हूँ कि आपके पास 60% ऑफ पे है। क्या है? 60% ऑफ पे। कितने की मिलेगी? जी। सिक्सटी आप क्या परसेंट करोगे? ऑफ। टोटल अमाउंट माइनस 60% ऑफ टोटल अमाउंट, ऐसे ही करोगे। जी, ऐसे करेंगे। तो ये 60% ऑफ टोटल अमाउंट को आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 60/100 मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय 3500। तो ये टू जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। जी। फिर 60 मल्टीप्लाई बाय 35, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे जो भी आंसर आएगा उसको 3500 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि भाई आपकी शर्ट जो है वो 60% ऑफ के बाद इतने की बन गई। समझ आ रही है इस ऑफ वाले की कि नहीं समझ आ रही? जी, आ रही है, तो हम इसको भी ऐसे ही कर लेंगे ना फिर 90 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसमें जो तो टोटल 90 प्राइस और होगी 100 उससे वैल्यूज मल्टीप्लाई दी हुई है ना, करना इसमें वैल्यू थ्री है। जी। 3500 दी हुई है, इधर वो वैल्यू इग्नोर नहीं दी हुई करें। थी। ओके। ओके। अगर वैल्यू दी होगी, टोटल दिया होगा, तो फिर हम ऐसे करेंगे हाँ, परसेंटेज निकालने और के लिए। अगर ओके। टोटल नहीं दिया हुआ तो टोटल को आप एक्स लेट करके जो ऑफ करने के बाद